हाय हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल में। आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू क्लास फिर से लेके आया हूं, जो कि एस्टिमेशन का पहला पार्ट है। और ये इंट्रोडक्शन क्लास है, और इंट्रोडक्शन क्लास में हर सेटअप, हर चीज़ आपको सीखने को मिल जाएंगे। एस्टिमेशन किसे कहते हैं और किन किन पर्पज से एस्टिमेशन निकाला जाता है, ये सारी चीज़ हम डिटेल से सीखेंगे। और मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाह रहा था आप लोगों से कि वीडियो को स्किप मत कीजिए बिल्कुल। आप फुल वीडियो देखिए, तभी आपको समझ में आएगी ये वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये फ्री है बिल्कुल, कोई अमाउंट नहीं लिया जाता और इस साइट पे किसी चीज़ की अमाउंट नहीं लिया जाता है। चाहे आप कोई भी चीज़, मैंने जिस हिसाब से आप लोगों से वादा किया था कि जो हम क्लास लेंगे उसमें क्वांटिटी सर्वे, बिलिंग, मतलब हर पार्ट को हम अच्छे से क्लियरिफाई करेंगे, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। और बिल्कुल ये फ्री है, कोई परचेसिंग करने की जरूरत नहीं है। जहाँ से आपको फ्री में सीखने को मिल रहा है वहां से फ्री में सीखो। बिल्कुल बेशक यही है, क्योंकि मैंने भी बहुत कोशिश किया, बट मैंने देखा ये कि यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो तो आ रही है, लेकिन वो कुछ ना कुछ पेड अमाउंट है। जैसे एस्टिमेशन का 5000 है, क्वांटिटी सर्वे वगैरह वगैरह। चलिए हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ठीक है, आज की वीडियो में हम अभी दिखाते हैं आप लोगों को। ये हमारा आप लोगों के लिए मैंने शॉर्ट में नोट्स बना के रखा है, ताकि आप लोगों का ज़्यादा टाइम खराब ना हो और कुछ ना कुछ और थोड़ा स्मॉल वीडियो बने, ताकि आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। कम टाइम में अच्छा चीज़, मतलब अच्छे से अच्छी चीज़ गेन करने को। लॉन्ग टाइम में थोड़ा दिक्कत होती है स्टूडेंट को। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारा टॉपिक है, इसका एस्टिमेशन। आज एस्टिमेशन का इंट्रोडक्शन पार्ट है हमारा, जो कि व्हाट इज एस्टिमेशन। व्हाट इज एस्टिमेशन, पहले हम एस्टिमेशन को समझते हैं। व्हाट इज एस्टिमेशन का मतलब क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ, आप इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए साथ साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जब मैं सेकंड क्लास पढ़ाऊंगा ये सारी चीज उसमें रहने वाली है। ठीक है, तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप नोट बना लीजिए साथ साथ, ताकि आपके पास नोट भी रह जाएगा और आपको ये चीजें समझ में आएगी। कभी भी फ्यूचर में आपको दिक्कत आई तो आप नोट पढ़, आप फिर से नोट एक बार देखोगे तो आपको सारी चीजें दिमाग में आ जाएगी। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज एस्टिमेशन? व्हाट इज एस्टिमेशन का मतलब द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेशन, द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटीज एंड कॉस्ट ऑफ वेरियस आइटम्स इन कंस्ट्रक्शन विद द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इज कॉल्ड एस्टिमेशन। मतलब हम क्या करते हैं, किसी बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन लाइन में जो चीजें हमारी होती है उनकी क्या एक हम बजट निकालते हैं, एक एस्टिमेट करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों से ये क्वेश्चन इंटरव्यू में जरूर पूछेगा। अगर आप एस्टिमेशन इंजीनियर के तौर पे अगर आप इंटरव्यू में जाते हो तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो आप लोग इसे नोट डाउन कीजिए और इसको याद कर लीजिएगा। क्लियरिफाई एकदम छोटा सा स्मॉल है, बिल्कुल आप लोग इजी तरीके से इसको याद रख सकते हो। चलो, ओनली फॉर एग्जांपल, मतलब ये मैंने सिर्फ एग्जांपल के पर्पस पे लिया है। ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए और अच्छे से क्लियरिफाई आ जाए। और उम्मीद है मुझसे कि एक बार ये वीडियो देखोगे तो दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। कोई भी वीडियो एस्टिमेशन से रिलेटेड कोई भी वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं उसी हिसाब से आप लोगों को ट्रेन करूंगा, उसी हिसाब से आपको करूंगा। और आप लोग भी कुछ ना कुछ आइडिया अगर है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, ताकि मैं मुझे भी पता चल जाएगी कि हम किस हिसाब से वीडियो बनाएं, किस हिसाब से आप लोगों के लिए कंटेंट तैयार करें। ठीक है, चलो, ये हमारा आइटम्स है और क्वांटिटी है, ड्यूरेशन है, बजट है। फॉर एग्जांपल, मैंने कोई ट्रिप ऑर्गेनाइज किया है गोवा घूमने का। सपोज मैं गोवा घूमने का ट्रिप ऑर्गेनाइज किया। ठीक है, गोवा घूमने का जो मैंने ट्रिप ऑर्गेनाइज किया, तो अब गोवा तो एक्चुअली में गया नहीं कभी। अगर आप अपने मन में ये सवाल आ गया, बाई चांस होता है ना कि सवालें आ जाती है कभी कभी कि नहीं, गोवा जानी चाहिए या मनाली जानी चाहिए या तो दुबई जानी चाहिए। तो अगर मन में सवाल आ गया कि ट्रिप, अगर मैंने ट्रिप ऑर्गेनाइज किया गोवा घूमने का, तो अब सवाल आता है कि गोवा किधर है, कहाँ है। तो ये सारी चीजें आती है बात। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अब गोवा तो गए नहीं हो, अब गोवा जाने के लिए आपको प्रोसेस
मतलब प्रोसेसिंग पता होनी चाहिए, जाने का रूट पता होनी चाहिए, कैसे जानी चाहिए, टैक्सी से जाया जाता है या फ्लाइट से जाया जाता है। मतलब कहने का मतलब यही है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप आप क्या करोगे, गूगल पे सर्च करोगे। सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, गूगल पे सर्च करोगे कि गोवा है कहाँ। ठीक है, गोवा किस तरफ से, मतलब गोवा जाने के लिए हमें क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, सपोज आपने गूगल पे सर्च किया, अगर गूगल पे सर्च नहीं किया, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके फ्रेंड सर्कल में सपोज मैं कोई फ्रेंड गया था गोवा घूमने के लिए, तो आप क्या करो, उन्हें फोन करोगे। फोन करने के बाद क्या होगा, आप जब फोन करोगे उन्हें तो आप बुलाओगे अपने घर पे। बुलाने के बाद आपको भाई, भाई आप गोवा गए थे घूमने के लिए, आप मुझे पूरी आइटम्स बताओ और एस्टिमेट बताओ कि कितने अमाउंट में आप गए और आए, और वहां पे घूम फिर के आ गए, और कितने टोटल बजट लग गए, टोटल कितने एस्टिमेट आपका, टोटल अमाउंट कितना खर्च हो गया था। ठीक है, आप अपने फ्रेंडों से ये कहा, आपने घर बुलाया और उसको नोट डाउन करना शुरू किया। जैसे अगर हम गोवा जाते हैं, सपोज में गोवा जाते हैं, हमारे घर में 3 मेंबर्स है, सपोज हमारे घर में 3 मेंबर्स हैं। मैं क्या करना चाह रहा, सिर्फ एग्जांपल है ये, इसे अच्छे से समझो। ठीक है, सपोज मैं, मेरे घर में 3 मेंबर्स है, तो ये मैंने घर से जाने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, ऑटो टैक्सी लिया, ऑटो लिया या टैक्सी लिया सपोज। ठीक है, मैंने ऑटो लिया या टैक्सी लिया, तो ऑटो टैक्सी में 3 पैसेंजर का वो चार्ज हमसे किया कितना, सपोज उसने हमसे 5,000 रुपीज मांग लिया। ठीक है, मैं अपने घर से, ठीक है, मैंने अपने घर से ऑटो या टैक्सी या कैब मैंने बुक किया, फ्लाई मतलब एयरपोर्ट जाने के लिए, सपोज एयरपोर्ट जाने के लिए। ठीक है, जाने के लिए कितना, 500 लिया। ठीक है, अब फ्लाइट, अब वहां से तो हमें फ्लाइट लेना है गोवा जाने के लिए। ठीक है, वहां भी 3 पैसेंजर है, 3 पैसेंजर कौन है, आपके साथ जितने मेंबर्स है। अगर आपके साथ 2 मेंबर्स है, तो 2 मेंबर्स पुट कर सकते हो, 1 मेंबर पुट सकते। फॉर एग्जाम्पल हम समझाने के लिए ऐसे बात कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए मैं किन चीजों पर बात करना है, आखिर एस्टिमेशन होता क्या है। ठीक है, तो ये फ्लाइट के लिए 3, तो फिर सपोज एक पैसेंजर का उसने चार्जेस किया 5,000, सपोज एक पैसेंजर का, मतलब वो पर हेड 5,000 रुपीज है कॉस्ट। तो 3 आदमी कितने हुए, 5,000 रुपीज हो गया, सॉरी 15,000 हो गया हमारा अमाउंट। ठीक है, ये हमारा यहाँ तक तो हमारा क्लियर है, 15,000 अमाउंट, राइट। अब क्या है कि जब मैं वहां एयरपोर्ट पे पहुंच गया, तो पहुंचने के बाद क्या हुआ कि मैं एक वहां से, तो वहां भी मैंने एक कैब बुक किया। ठीक है, बुक करने के बाद कैब वाला हमसे 1,000 रुपीज चार्ज करता है, राइट। हम 1,000 रुपीज उसे पे कर दिया। फिर वहां रुकने के लिए, ठहरने के लिए हमसे जो होटल में चार्ज चार्ज किया गया है, वो तकरीबन तकरीबन वो हमसे 2,000 रुपीज चार्ज किया गया, 1 नाइट की या 24 आवर्स की। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं ड्यूरेशन की। ठीक है, हम यहाँ तक पहुंच गए, अब हम ड्यूरेशन की बात करते हैं कि जब ऑटो टैक्सी मैंने लिया था 3 पैसेंजर के लिए 500, तो यहाँ से हमें अपने घर से जाने के लिए एयरपोर्ट की टाइमिंग था 30 मिनट्स, सपोज मैं 30 या 1 आवर्स। ठीक है, 1 आवर्स का टाइम था, राइट। उसके बाद हमारा फ्लाइट से जाने का टाइम सपोज 1 आवर्स रख लेते हैं गोवा जाने, या 2 आवर्स रख लेते हैं, 2 आवर्स। हमें एयरपोर्ट से गोवा एयरपोर्ट तक पहुंचने में 2 आवर्स लग गया, राइट। उसके बाद वहां से मैंने कैब बुक किया जिस प्लेस पे हमें जाना था, तो उसके लिए जो कैब मैंने बुक किया था 1,000 रुपीज में, तो वहां से भी हमें टाइम लग रहा है सपोज 1 आवर्स। ठीक है, 1 आवर्स के बाद जब मैं होटल में रुक गया, सडनली मैंने होटल में लिख दिया 1 डे, 1 डे कर देता हूँ। ठीक है, 1 डे मैंने कर दिया, राइट। 1 डे का मतलब 24 आवर्स में होटल में रुक गया। ठीक है, अब क्या है, अगेन हम कुछ प्लेस पे, सपोज सपोज मैं होटल में गया, और फिर मैं उसके सुबह, मैं इवनिंग में गया था 24 आवर्स, जैसे मैं, मुझे 24 आवर्स में मैंने घूम फिर भी लिया, होटल में भी कर लिया, तो टोटल मुझे वहां पे टाइम लगा 24 आवर्स, राइट। अब मैं अगेन, अब वहां पे घूमने के लिए मैं एक्चुअली गया, तो वहां वापस भी तो आनी है एक्चुअली, राइट। ठीक है, मैं जब वापस आनी है तो वापस में सेम प्लेस, सेम प्लेस। ठीक है,
प्लेस में क्या, वहां से मैंने क्या किया, कैब किया, राइट। वहां से मैंने क्या किया, कैब किया। थ्री, मैं थ्री मेंबर्स हूँ, थ्री मेंबर साथ में ही रहेगा, ठीक है। कैब किया, तो सपोज वहां से कैब करने के बाद मुझे 1 आवर्स लग जाता है, राइट। सपोज 1 आवर्स मुझे कैब करने में 1 आवर्स लग गया। और फिर मुझे कैब से एयरपोर्ट तक आने में, वहां से मैंने अगर कैब किया, यहाँ से तो मेरे जीरो ड्यूरेशन था, कितना जीरो है। जब मैं वहां से स्टार्ट किया आना, तो इस जगह, इस प्लेस से हमें इस प्लेस तक आने में सपोज 1 आवर्स लग जाता है, सपोज, ठीक है, 1 आवर्स लग जाता है। फिर वहां से मैंने क्या किया, टैक्सी किया अपने घर के लिए, राइट। टैक्सी करने में सपोज यहाँ से भी हमें 1 डे लग जाता है। टैक्सी किया तो सपोज 2 आवर्स लग गया, हमें घर तक आने में 2 आवर्स लग गया, ठीक है। अब ये जो कैब वाले थे, ये आने का टाइम हमसे चार्ज करता है 500, राइट। उसके बाद, नहीं, 1000, सॉरी, 1000 रुपीज मुझसे ये चार्ज करता है फिर से, ठीक है। जब 1000 रुपीज चार्ज करता है, फिर ये हमें फ्लाइट तक पहुंचाने के लिए ये भी पर हेड 5000 रुपीज लेता है। उस हिसाब से हम कैलकुलेशन करते हैं तो 15,000 रुपीज हो जाता है हमारा, ठीक है। उसके बाद टैक्सी करते हैं अपने घर तक पहुंचने के लिए, यहाँ पे 500 रुपीज चार्ज करता है। तो यहाँ से हमारा क्या ड्यूरेशन से क्या निकल के आया, टोटल टाइम। समझ पा रहे मैं क्या समझा रहा हूँ। सपोज ये ड्यूरेशन से हमें क्या निकल के आया, टोटल टाइम निकल के आया, और ये हमारा बजट निकल गया। तो टोटल बजट कैसे निकाला जाता, मैंने पिछले वीडियो में मैंने बात किया था। अल्ट, अगर ऑटोमेटिक हम सम करेंगे तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं होता, अल्ट प्लस हम कर देंगे तो ऑटोमेटिक, देखो यहाँ पे ये सेल में कुछ नहीं था, इसलिए इसने पुट नहीं लिया। इसको हम ड्रैग करके ऊपर करेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे तो टोटल बजट आ गया। इसका कहना कि 35,000 रुपया, मतलब 35,000 रुपीज पर, मतलब वन हेड की, टोटल हेड की हमारा 35 रुपीज टोटल बजट लग गया, जो मैंने ट्रिप ऑर्गेनाइज किया था गोवा जाने के लिए। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, ये बजट, डेट इज एस्टिमेशन, इसी को डेट इज कॉल्ड एस्टिमेशन, इसी को कहते हैं। यहाँ से क्या, आइटम और क्वांटिटी, आइटम से हमें क्या मिल रहा है, क्वांटिटी मिल रहा है, और क्वांटिटी से हमें क्या मिल रहा है, बजट मिल रहा है, राइट। ठीक है। तो ये मैं फॉर एग्जांपल के पर्पज से मैंने ये ऐसा लिखा था, नोट्स बनाया था। मेन जो हमारा फॉर्मूला है, नोट्स फॉर्मूला, तो हम देखते हैं एस्टिमेशन। एस्टिमेशन, अगर हम किसी चीज की एस्टिमेशन हम करते हैं, तो करने के बाद हमारा एक्चुअली होता क्या है कि आइटम का क्या निकल के आता है, क्वांटिटी निकल के आता है। क्या निकल के आता है, आइटम का क्वांटिटी निकल के आता है, ठीक है। जब हमारा एस्टिमेशन है तो ये हमारा क्वांटिटी निकल के आया। जब क्वांटिटी निकल के आया, तो यहाँ पे एस्टिमेशन है, तीन पार्ट पहले समझ लिया जाता है कि एस्टिमेशन है, एसओआर है, और बीओक्यू है, ठीक है। ये सारी चीज हम डिटेल से बात करेंगे आगे नेक्स्ट क्लास में। कहने मतलब जब हमारा बीओक्यू हम बनाएंगे, वो भी नॉर्म्स गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे, हर चीज हम नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, सीपीडब्ल्यू नॉर्म्स जो हमारा होता है उसी को हम फॉलो करेंगे, वहीं से रेट उठाएंगे। क्या होता है ये आगे जाके आपको हर चीज समझ में आएगी क्लियर। अभी में इंट्रोडक्शन क्लास है, इंट्रोडक्शन की क्लास के हिसाब से हम बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो ये हमारा एस्टिमेशन है, समझो। एस्टिमेशन से हमें क्या पता चलती है, आइटम, आइटम की क्वांटिटी, राइट। आइटम की क्वांटिटी को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए एसओआर से, एसओआर क्या है, एसओआर क्या, शेड्यूल ऑफ रेट्स, ठीक है, शेड्यूल ऑफ रेट्स, ठीक है। इससे अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, टोटल क्वांटिटी पता है, और एक क्वांटिटी का, किसी क्वांटिटी का अगर हमारे पास प्राइस पता है, कि अगर सपोज, मैं 1 केजी कुछ भी लिया, टमाटो मतलब 1 केजी लिया, अगर उसका दाम प्राइस है 20 रुपीज पर केजी, तो यहाँ पे 5 केजी की रिक्वायर्ड है, टोटल क्वांटिटी 5 केजी है, और 1 केजी का प्राइस है 20 रुपीज। अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल अमाउंट आ जाएगा, राइट। दैट इज यही बीओक्यू है, बिल ऑफ क्वांटिटी इसको बोला जाता है। टोटल यहाँ पे बजट आ जाती, यही बिल ऑफ क्वांटिटी में हम क्या करते हैं कि टोटल अमाउंट को पुट करते हैं गवर्नमेंट शेड्यूल के अकॉर्डिंग, राइट। अब हम मोड ऑफ मेजरमेंट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको सक्सेसफुली समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मोड ऑफ मेजरमेंट क्या है, अब हम मोड ऑफ मेजरमेंट बिल्कुल देखो बच्चे की तरह सिखाऊंगा,
कोई लेंदी प्रोसेस नहीं है, ये बिल्कुल इजी प्रोसेस है। क्योंकि जो आपने 7 8 9 10 क्लास में जो आपने पढ़ाई की थी, ठीक है, समझो, जो आपने 7 8 9 10 क्लास में पढ़ाई की थी सिंपल, वही चीज मैं कराऊंगा आपको, और उसी चीजों से आपकी कैलकुलेशन पूरी हो जाएगी। कोई लंबी चंबी फॉर्मूला नहीं है, और इनके साथ साथ आप एक्सेल में इतने अच्छे मास्टर बन जाओगे कि आप देखना, एक दिन आप अपने आप को सोचोगी, आप अपने आप को बिलीव, मतलब अपने आप पे गर्व होगा कि नहीं, मैंने साइट को रिमूव कर दिया और मैं अभी सक्सेसफुली कोई बड़ी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। कोई बोलेगा प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पे काम कर रहा हूँ, कोई बोलेगा बिलिंग एस्टिमेशन के तौर पे काम कर रहा है। तो ये काम करने से पहले, सबसे पहले ये काम करना जरूरी है। हमारे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ से फ्री में सीख के जाइए आप। ठीक है, थैंक यू। तो फिर हम मोड ऑफ मेजरमेंट के बारे में बात करते हैं। ये एरिया है हमारा। तो एरिया का मतलब क्या है? एरिया एरिया मतलब टू एटम्स, हम दो चीज, अगर हम हमारा अगर सपोज हमारा एक कोई बेड है, उसका लेंथ 10 फीट है सपोज, या 2 मीटर है, 2 मीटर बाय 2 मीटर है, तो लेंथ और बेड 2 मीटर बाय 2 मीटर है। तो एरिया में क्या है, दो चीज, दो यूनिट को हम कैलकुलेट करते हैं, लेंथ इंटू बेड, राइट। ठीक है, लेंथ इंटू बेड, ठीक है, समझ में आ गया होगा। उस दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारा एरिया निकल जाता है, राइट। अब मैं वॉल्यूम की बात करता हूँ। ये हमारा वॉल्यूम है। वॉल्यूम में 3 डायमेंशन चाहिए, 3 डायमेंशन याद रखना, 3 डायमेंशन। एरिया में 2 डायमेंशन, जहाँ मोड ऑफ मेजरमेंट एरिया बात करे, स्क्वायर फीट बात करे, स्क्वायर मीटर बात करे, तो वहाँ 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन ओनली फ्लैट, जो हमारा जैसे स्लैब है, अगर स्लैब का बोल दे के एरिया निकालो तो क्या करोगे, कैसे निकालोगे? ये मोड ऑफ मेजरमेंट आनी चाहिए। तो एरिया का मतलब लेंथ लोगे, विड्थ लोगे, और क्लियर हो जाएगा आपकी। ठीक है, वॉल्यूम का मतलब क्या है? वो कहीं पे हम एक्सावेशन कर रहे हैं, तो एक्सावेशन में क्या है, एक्सावेशन में एक्चुअली होता क्या है, जो हमारा नेचुरल ग्राउंड लेवल होता है, जो सरफेस होता है, उससे हम क्या करते हैं, मिट्टी को ऊपर निकाल दिया जाता है, गड्ढा करते हैं। गड्ढा करने के बाद क्या होता है कि उसमें गड्ढा हो जाता है, तो वहां तो एरिया कम करेगा ना भैया, क्या निकलना पड़ेगा वहां पे, वैल्यूम। उसी को 3 डायमेंशन, कैसे 3 डायमेंशन होता है, सपोज मैं अभी बता सकता हूँ आपको। सपोज ये हमारा एक्सावेशन है, सपोज ये हमारा, ठीक है, एक सेकंड, ये हमारा एक्सावेशन की साइज है, राइट। ये एक्सावेशन की साइज है। इससे मैंने गड्ढा रिमूव कर दिया, ठीक है, मिट्टी को मैंने क्या किया, रिमूव करके बाहर निकाल लिया। ठीक है, बाहर निकालने के बाद क्या होता है कि ये एक तो हमारा लेंथ हो गया, राइट, एक हमारा विड्थ हो गया, ठीक है, और एक हमारा क्या हो गया, हाइट हो गया। हाइट क्या है, नीचे के डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। अगर 2 मीटर हमारा लेंथ है और 2 मीटर विड्थ है, और हाइट भी मैंने 3 मीटर किया है, तो टू, लेंथ 2 और विड्थ 2, तो 2 × 2 4, ठीक है। तो 4 × 3 कितना हो गया, 12। तो टोटल 12 क्यूबिक फीट या क्यूबिक मीटर में, अगर मोड ऑफ मेजरमेंट हम क्यूबिक मीटर में लेते हैं तो क्यूबिक मीटर आएगा, अगर मोड ऑफ मेजरमेंट स्क्वायर फीटर में ले रहे हैं तो क्यूबिक फीट आएगा। आरएम क्या है, रनिंग मीटर। कहीं कहीं पे रनिंग मीटर में कैलकुलेशन हर चीज किया जाता है। एज ए अगर हम साइड की बात करते हैं, सपोज अगर मैं साइड की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम साइड की बात करते हैं, सपोज साइड की बात करते हैं, अगर मैं साइट की बात करता हूँ कि जो मैंने अपने साइट पे काम कराया, सपोज मैंने अपने जो साइट पे काम कराता हूँ, तो क्या होता है, जैसे घिसाई वाले हैं, उसमें क्या होता है, वो ग्रूविंग का काम करता है वगैरह वगैरह। तो क्या करते हैं, उसका रनिंग मीटर या रनिंग फीट में लिया जाता है। ये सारी चीज़ आपको हमारे वीडियो में सीखने को मिलेगा। बस बने रहिए हमारे चैनल में और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों का शेयर कीजिए। जितना जितना जल्दी 500 स्टूडेंट अगर हमसे जुड़ जाता है इस चैनल के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो हम आप लोगों के लिए डॉट सेशन क्लास भी चालू करूँगा, ताकि आप लोग हमसे क्वेश्चन कर पाओ और टाइम टू टाइम आपको आंसर मिल पाए। ताकि ये चीज़ फ्री में सीखने को मिल रहा है दोस्त, इसे फ्री में जाने मत दो, इस अपने अंदर ज्ञान करो। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही बस।
मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए। आप लोग नेक्स्ट टॉपिक के लिए इंतजार कीजिए, कल इसी टाइम इसी वे आपको वीडियो टाइम टू टाइम मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।